नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर है, सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और चेतावनी भी दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को क्या कहा है, विस्तार से जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वीडी सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को फटकार लगाई है। राहुल गांधी की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर के खिलाफ टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में राहुल गांधी को जारी समन को रद्द करने से भी इनकार करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके लिए ऐसी टिप्पणी कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ इस दौरान कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले टिप्पणी ये की कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ बयानों की इजाज़त नहीं देंगे। इस बार सावरकर है, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के नौकर थे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगली बार ऐसी बयानबाजी की तो स्वतः संज्ञान लेंगे। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरीके से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगली बार अगर ऐसी बयानबाजी की गई तो इसका स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें विनायक दामोदर यानी वीडी सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। मानहानि का यह मामला 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक रैली में राहुल गांधी द्वारा विनायक सावरकर पर की गई टिप्पणियों से उपजा है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 4 अप्रैल को कहा था कि राहुल गांधी सत्र न्यायालय के सामने पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे इस स्तर पर हाईकोर्ट का हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने खिलाफ जारी कार्रवाई को चुनौती देते हुए मामले में उन्हें तलब करने के अधीनस्थ कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने रैली के दौरान राहुल गांधी पर जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी सावरकर को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। लखनऊ के रहने वाले वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(a) और 505 का मुकदमा दायर किया। इसे बताया गया कि 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था। पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों को दिए गए। ये दिखाता है कि पूरी तैयारी से समाज में नफरत फैलाने के इरादे से राहुल गांधी ने वो विवादित बयान दिया था। ऐसे में आपको बता दें कि एलओपी राहुल गांधी कई बार कोर्ट के समन के बावजूद पेश नहीं हुए। 3 मार्च को लखनऊ की ACJM एडिशनल चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी पर इसके लिए 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। ACJM कोर्ट ने राहुल को सख्त चेतावनी देते हुए 14 अप्रैल को पेश होने को कहा। इसके खिलाफ वो हाई कोर्ट भी गए, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और अब अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर फटकार लगा के कहा है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ इस तरीके का बयान बर्दाश्त नहीं होगा। आज सावरकर के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, कल आप ही लोग ये टिप्पणी कल गांधी के खिलाफ करेंगे, उनको भी अंग्रेजों का नौकर बता देंगे। ऐसी कोई भी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर दोबारा इस तरीके की टिप्पणी की जाती है तो इस पर स्वतः संज्ञान लेने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। इस बीच ये बात भी सामने आई है कि कैसे सावरकर मानहानि केस पर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी और कहा कि महात्मा गांधी ने भी अपने लिए आपका वफादार सेवक शब्द का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने भी इस तरीके के जो चीजें की थी। क्या आपके मुवक्किल को पता है कि ब्रिटिश हुकूमत को पत्र लिखते समय महात्मा गांधी ने अपने लिए आपका वफादार सेवक शब्द का प्रयोग किया था? तो आज सावरकर है, कल आप इस तरीके की बयान देंगे। उन्होंने कहा क्या उन्हें पता है कि उनकी दादी ने भी सावरकर की तारीफ की थी? तो ये सारी टिप्पणी बहुत अहम टिप्पणी है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ की है। उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या राहुल गांधी को पता है कि उनकी दादी ने भी सावरकर की तारीफ की थी? उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों
सेनानियों के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। आप स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास भूगोल को जाने बिना ऐसा बयान बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। उन्होंने बताया है, उनको अवगत कराया है कि आप इनके खिलाफ टिप्पणी दे रहे हैं, कल को आप महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी देंगे, कल को जो है आप जो है अपनी दादी के बारे में भी नहीं आप जानते कि आपकी दादी ने भी एक वक्त पर सावरकर की प्रशंसा की थी, उनकी जो है तारीफ की थी, और आज जो है आप उनके खिलाफ उन्हें अंग्रेजों का नौकर और पता नहीं क्या क्या जो है बयान देते रहते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, हम उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो ये टिप्पणियां उनके द्वारा की गई है। साफ तौर पर राहुल गांधी को ये बहुत बड़ी फटकार लगाई गई है और ये कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को आपको सम्मान देना है। और ऐसे में जो ये शब्द इन्होंने कहा था सावरकर को अंग्रेजों का नौकर, ये सरासर गलत है और इस तरीके का कोई शब्द का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। ये कोर्ट जो है साफ तौर पर कहती नजर आ रही है। लगातार सोशल मीडिया पर जो है इसकी चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को सावरकर कर आपत्तिजनक जो बयान है, जो टिप्पणी थी, उस पर फटकार लगी है। निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके साथ कहा गया है कि अगर दोबारा भविष्य में इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो उस पर स्वतः संज्ञान लेने का काम कोर्ट करेगी और यहाँ पर राहुल गांधी को किसी तरीके की कोई भी राहत जो है नहीं मिलेगी। यही नहीं, आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, गांधी के जो वकील है, उनसे भी कुछ सवाल पूछे थे न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने राहुल गांधी को भविष्य में इस तरह की कोई भी बयान न देने की चेतावनी दी। और पीठ ने कांग्रेस नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा, क्या राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों से अपने संवाद में आपका वफादार सेवक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, अदालत ने शिकायतकर्ता निपेंद्र पांडे को भी नोटिस जारी किया और जिन्होंने राहुल गांधी को जो है एक रैली के दौरान जानबूझकर सावरकर का अपमान करने का आरोप लगाया। तो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया है और इस पर भी जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को यूपी के एक ट्रायल कोर्ट द्वारा सावरकर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, फटकार भी लगाई है और राहुल गांधी को और सबके लिए भी एक स्पष्ट संदेश दे दिया है और ये है कि किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ इस तरीके के अनाप शनाप बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सावरकर पर बयान दे रहे हैं, महात्मा गांधी को आप अंग्रेजों का नौकर बता देंगे, तो इस तरीके के किसी भी बयान को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस पर स्वतः संज्ञान लिया जाएगा। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, उनका सम्मान होना चाहिए, ना कि उनके लिए इस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। भविष्य में इस तरीके के बयान देने से बचना है आपको, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में राहुल गांधी को कह दी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का बयान रहा, इसके बारे में भी हमने आपको अवगत कराया है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।